नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है और रोहिणी नक्षत्र शाम 6:49 तक, इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुभ योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज प्रदोष व्रत भी है। दिव्य महाप्रयोग नक्षत्र से संबंधित है और बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृषभ राशि में, तुला में केतु हैं और बुध सूर्य के साथ वक्र अवस्था में बुध हैं, धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र और शनि की जो युति है वो मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा, और बुधवार का दिन सौम्यवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज जितने भी आपके जरूरी काम हैं उन्हें आप आज के आज ही पूरा कर डालिए या प्रारंभ कर डालिए, और कौन सी वो राशियां हैं जो नया कार्य करने से बचें। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लें, इसके पश्चात फिर दिव्य ज्योतिषीय ज्ञान की ओर चलेंगे। मुहूर्त है आज 9 जनवरी, दिन सोमवार। कोई भी वस्तु खरीदनी है, बड़ा से लेकर के छोटा, सुई से लेकर कार, घर, गाड़ी, जमीन, सब कुछ, मुहूर्त मिल रहा है। फसल काटने का और बोरवेल लगवाने का, इन सभी चीजों के लिए जो मुहूर्त है वो प्रातः 9:05 से 10:27 तक ये मुहूर्त है, और इसके अलावा उस दिन फिर दूसरा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, नक्षत्र, वैदिक ज्योतिष को अगर समझने का हम प्रयत्न करें तो वैदिक ज्योतिष का जो आधार है वो राशि नहीं, नक्षत्र है। नक्षत्र के आधार पर ग्रहों का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष नक्षत्र को ही मानता है। फलतः आप देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष में जो उपाय होते हैं ग्रह रत्नों के, वो आमतौर पर, चूंकि अगर आप गौर करें तो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र आता है, और ये पुष्य नक्षत्र किसका है? शनि का। अगर लग्न और राशि के आधार पर देखें तो हम कर्क राशि के जातकों को कभी नीलम पहनने की सलाह नहीं देते, लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में शनि दिखाई पड़े तो सीधी सी बात है, कर्क राशि में होने के बावजूद अगर व्यक्ति का लग्न भी होता है तब भी नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर उसको नीलम धारण कराया जा सकता है। खैर, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे समझना बेहद आवश्यक है, और ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं।
यानी एक लाइन में कहूँ तो ये उपाय लाइफ चेंजिंग है। आप इन्हें एक बार जरूर अपनाइए। ये मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किसी भी कुंडली में ये स्थिति हो सकती है। आर्द्रा, आप इस नक्षत्र के बारे में जानते हैं। रुद्र इसके देवता होते हैं, राहु दशानाथ होते हैं। और ये जो आर्द्रा नक्षत्र है ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। ये जो आर्द्रा नक्षत्र है ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि क्या मंगल आपकी कुंडली में मिथुन राशि में और विशेष करके आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा मंगल होगा तो आपके जीवन काल में तमाम तरह की, विशेष करके अगर लग्न में है तो आपको भयंकरतम उग्र बना देगा, क्रोधी बना देगा, विवादी बना देगा, यानी कहीं ना कहीं परेशानी किसी भी भाव में हो, ये संघर्ष और परेशानी ही उत्पन्न कराने की स्थिति लाने वाला है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में मंगल बैठे अर्थात राहु के नक्षत्र में मिथुन राशि में, तो आपको जीवन काल में एक काम करना है, एक चांदी का सर्प बनवा करके शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कर देना है। सोमवार के दिन एक चांदी का सर्प जाकर के अर्पित कराइए। आपको जो भी पीड़ा परेशानी जीवन काल में आ रही थी उससे राहत मिल जाएगी। पुनर्वसु, अदिति देवता दशानाथ आप जानते हैं, गुरु होते हैं। और ये नक्षत्र भी मिथुन में इसका 3 चरण आता है और कर्क में इसका 1 चरण। फिर से, अगर इस नक्षत्र में शुक्र हो, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, अगर साधारणतया देखें तो मिथुन में शुक्र का होना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपने गौर किया कि इसमें 3 चरण, तो चूंकि गुरु के नक्षत्र, गुरु इसके दशानाथ होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से शत्रुता वाली स्थिति है। और अगर इसमें शुक्र है तो ये नैसर्गिक शत्रु हो जाते हैं। और इस शुक्र के होने के चलते जातक के जीवन में चारित्रिक कमी आने लगती है। तो यदि आपके जीवन काल में ऐसा है, देखिए आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आप सबसे बेहतर जानते हैं कि आपके अंदर किन मामलों में कमी है और कैसी कमी है। तो अगर आपको तनिक भी फील हो रहा है कि नहीं आपके अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, प्रतिदिन स्नान के पश्चात एक लोटा रखिए अपने पास पीतल का, स्नान कर लीजिए और उस पीतल के लोटे में फिर जल भर करके अंत में जब पूरा सब कुछ हो जाए तब वो लोटे का जल अपने ऊपर डाल लीजिए। यानी पीतल के पात्र से आपको स्नान करना है। आप तुरंत इसका रिजल्ट देखेंगे। आश्लेषा, सर्प देवता दशानाथ आप जानते हैं, बुध है। और ये जो नक्षत्र है कर्क राशि के अंतर्गत आता है। आश्लेषा में यदि आपकी कुंडली में शनि दिखाई पड़े तो समझ लीजिए, अच्छा ये मैं बार बार बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब मान लिया जाए कैसी स्थिति है और लग्न में ही ये बना हुआ है, तो आपके जीवन काल में तमाम तरह की परेशानियां आने लगेंगी, आपके सभी कार्य बाधित होने लगेंगे, कोई कार्य वक्त पर नहीं होगा इत्यादि। अगर ऐसी परेशानी आपको देखने को मिल रही है तो कसाई से बकरी खरीदिए और उसे छोड़ दीजिए, उसको आजाद कर दीजिए, यानी उसको जीवन दान दीजिए। जहां भी वो सुरक्षित हो ऐसे जगह पर पहुंचा दीजिए। एक बार ये काम अवश्य कर दीजिएगा। मघा, पितृ देवता केतु दशानाथ, सिंह राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। और इस नक्षत्र में यदि आपको राहु दिखाई पड़े, अब गौर करिए कि इस नक्षत्र में यदि राहु हो तो है तो ये केतु का नक्षत्र, लेकिन सिंह राशि के अंतर्गत है और इसमें राहु जीवन काल में तमाम तरह की अड़चने, परेशानियां, बाधाएं डालने लगते हैं। जातक का विकास कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। आपको एक ही काम करना है, एक बार पितृपक्ष में ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, एक भी ब्राह्मण चलेगा, और उसको नया वस्त्र पहनाइए। ब्राह्मण को ससम्मान, ब्राह्मण की उनका सम्मान करिए और उनको नया वस्त्र धारण करा करके अपने यहाँ ही बिठा करके भोजन कराइए। एक बार ये काम कर दीजिएगा, कमाल देखिए। और एक और, चित्रा, त्वष्टि देवता मंगल दशानाथ, कन्या और तुला, कन्या का 2 चरण, तुला का 2 चरण। अगर आपके जीवन काल में परेशानी आ रही है और किसके कारण, अगर इस नक्षत्र में बुध हैं तो विशेष करके घर में अगर आपके बच्चे हैं और इसमें बच्चों की कुंडली में ऐसा है तो कहीं उसकी शिक्षा बाधित हो रही हो, पढ़ाई उसकी बाधित हो रही हो, व्यापारी हैं आपका व्यापार बाधित हो रहा हो, यानी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हों,
तो क्या करना है, इस परेशानी से बचने के लिए आप माह में कम से कम एक बार अनाथालय में जाकर के दूध अवश्य दान कराया करिए। अगर अनाथालय आपके आसपास नहीं तब तो जहां जरूरतमंद कोई गरीब बच्चे हों उनको दूध दे दीजिए। माह में कम से कम एक बार अवश्य करिए, किसी भी दिन करिए, बुधवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी दिन करिए, एक बार माह में अवश्य कर डालिए, फिर देखिए। तो आशा करता हूं ये जो उपाय मैंने बताए हैं ये कमाल के हैं। और याद रखिए कि किसी नक्षत्र विशेष, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर किसी की कुंडली में कहीं किसी की कुंडली में घटित हो रहा होगा और इसके कारण बाधा और परेशानी उत्पन्न हो रही होगी। उससे निजात पाने का ये सबसे आसान और सरल तरीका है। अब एक सवाल खड़ा होता है, मान लीजिए आप अपनी कुंडली खोलें और ऐसी ग्रह स्थितियां कोई एक आध आपको मिल गई, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरी परेशानी तो 7.5 के कारण हो रही है, ढैया के कारण हो रही है, किसी और के कारण से हो रही है, तब भी आप ये उपाय कर दीजिएगा। इस उपाय से आपका नुकसान नहीं होगा, ये तय है, फायदा जरूर मिलेगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और देखा जाए तो स्वयं के नक्षत्र में सुमन प्रसन्न रहने वाला है। आज मन ही केवल प्रसन्न नहीं रहने वाला, आज आप विनम्रता का परिचय देंगे। दृष्टिकोण भी आज आपका व्यापक दिखाई पड़ रहा है। आज दिन खास है आपके लिए। समझ लीजिए कि जैसे एक चमत्कारिक परिवर्तन आप अपनी वाणी में महसूस करेंगे। प्रभावशाली व्यक्तित्व, आज अपनों का छोड़िए परायों का भी काम, जो शायद आपको भी मदद न करते उनके भी काम में मदद करेंगे। यानी कुल मिलाकर के जैसे आज आपका व्यक्तित्व बड़ा ही दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर गलत का सपोर्ट मत करिएगा, गलत को सही बनाने की कोशिश मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में लाभ की स्थिति है। हाँ, जल्दबाजी में कोई अगर फैसला लेते हैं तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा, सो सावधानी के साथ ही फैसला लीजिए। और प्रेमियों के लिए भी दिन मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, प्रेम संबंध में आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के आज जल्दबाजी में कोई कदम आपको नहीं उठाना, बस इतना सावधानी बरतिए, बाकी सब कुछ ठीक है। पुराने प्रेमी से मुलाकात इत्यादि के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपकी होने वाली है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। थकान हो सकता है अत्यधिक काम के चलते। आज सफ़ेद वस्त्र धारण करिए। साथ ही साथ लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए सफ़ेद ही है। निवेश भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा ही कहा जाएगा। मन आपका काम में लगेगा, कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी, धनलाभ के भी योग बनने वाले हैं, बन रहे हैं और काम पूरे भी होने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो आज आपको करना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि दिन आपका बहुत बढ़िया है। जो भी आप फैसला करेंगे सोच विचार करके करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। बस जल्दबाजी मत करिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करनी और ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, सोच विचार करके ही काम करिए, दिन अच्छा बीतेगा। कार्यस्थल पर आपकी समझदारी से आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक संभावनाएं तलाशने के लिए दिन अनुकूल है। तो कुल मिलाकर के दिन लाभ देने वाला है। बस किसी से मतभेद मत करिएगा। खुद पर नियंत्रण रखिए और जितना हो सके आज मेहनत करिए। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, जीवन साथी से आज कोई उपहार भी मिलने वाला है, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको श्रेष्ठ परिणाम लेकर के दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी, पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज घर से बाहर इत्र लगा कर कहीं जाएं। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। मिथुन के जातक निवेश न करें और विवाद से दूर रहें। यात्रा से भी आज आपको बचना चाहिए। कफ जन्य रोग की संभावना है, सो जरा विशेष सचेत रहिए। आंखों का भी ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें थोड़ा डिले होगा, परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा। धैर्य मत खोएं, समय के साथ चलिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। समय अच्छा होगा आपका भी। खर्च पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के व्यय से बचिए और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। किसी की बहकावे में मत आइए, अपना एटीएम इत्यादि किसी को मत दीजिए। आज फ्रॉड का शिकार आपके साथ हो सकता है, सचेत रहिएगा। व्यापारियों के लिए देखें तो स्थिति आपके पक्ष में ही है, परंतु लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो जरूर आज आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी पर संयम रखना जरूरी है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत करते हैं तो प्रतिफल आपको जो मिलेगा ठीक ठाक ही मिलेगा और कोई खुशखबरी भी मिलेगी। हाँ, ये अच्छी बात है कि यही एक सूचना ये विद्यार्थियों के लिए दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि मिथुन में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है।
आज किसी वृद्ध की मदद करिए, विशेष करके दवा दे करके, औषधि से आज वृद्ध की मदद करिए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया, निवेश से आपको बचना है। कर्क के जातकों के लिए आत्मविश्वास भरा दिन, सकारात्मकता से भरा हुआ दिन, दिन बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही फायदा देने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। आमदनी का नया जरिया मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो वही नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी, दिन बहुत अच्छा है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया है, बेहद खास है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, धनागमन की संभावना है। बस दूसरों के चक्कर में पड़ करके अपना समय खराब मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी की उन्नति आज आपको खुशी प्रदान करने वाली है। आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कोई विशेष लाभ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, कम मेहनत में अच्छी सफलता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। दिन कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए चहुओर से लाभ दे रहा है। आज प्रातःकाल मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश अवश्य करिए। और यही बात सिंह के लिए कहूंगा, दिन अत्यंत श्रेष्ठ, शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक उत्साह बना रहेगा। दिन बढ़िया है, सो पूर्व के किए कार्य से भी आज आपको फायदा मिलेगा। कोई परेशानी चली आ रही थी उसका समाधान मिलेगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है, सो हर तरह से इसका लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर मीटिंग, कोई डील इत्यादि है तो उसे आज ही रखिए। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो दिन बहुत बढ़िया है, आपको प्रयत्न शुरू करने देना चाहिए। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। उच्चाधिकारियों का सहयोग, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, पर जरूरत से ज्यादा आज चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करिएगा, चिंता से आपकी शक्ति घटेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और अपने मन की जो चिंता है वो जीवन साथी से खुलकर के उनको बताइए, अपने जीवन साथी को समझाइए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग मधुमेह के रोगी हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और लंबी यात्रा पर जाने से थोड़ा सा बचिएगा, सावधान रहिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। प्रातःकाल चींटियों को शक्कर डाल दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ऑरेंज, निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन सफलता प्रदायक दिखाई पड़ रहा है, सफलता देने वाला है। जहां लाभ है वहीं कोई विशेष सम्मान, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि मन की बात होती दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा बीतने वाला है दिन। अपने मन की बात अगर किसी से शेयर करना है तो आज कर सकते हैं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। यूं समझ लीजिए कि जल्दी ही आपको प्रमोशन या प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला, व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन या पार्टनरशिप में अपने व्यापार को ले जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा का भी बड़ा अच्छा योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, गलत टीका टिप्पणी से आप मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में आपका दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परेशानी है तो यहां पर भी धैर्य रखिए और अपने पार्टनर से बातचीत करिए, हर तरह की परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराने रोग से ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी। आज देवी के मंदिर में गुलाब जल जाकर के दे आइएगा, दान कर दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातक निवेश ना करें, सोच सकारात्मक बनाएं, कोई बड़ा बदलाव ना लाएं। जैसा जीवन चल रहा है वैसा चलने दें। किसी भी तरह के बड़े कदम को उठाने से आपको बचना चाहिए। सोच विचार करके ही और तब कदम उठाइए। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। सोच समझ करके ही आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो सावधानी बरतनी होगी, बहुत विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना होगा। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन मैं सामान्य ही देख रहा हूं। अधिक कमाने के लोभ में आकर के आज कहीं निवेश इत्यादि मत करिएगा, नहीं फंस जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा। और बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं सामान्य कहूंगा। जीवन साथी का हालांकि साथ मिलेगा और आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको विशेष लाभ मिल सकता है। जीवन साथी की ओर से कोई अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतया ठीक है, परंतु
मौसमी बीमारियों से सचेत रहिएगा और खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, ठंडा गर्म इसका ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश आपको नहीं करना है। और वृश्चिक के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी खबर जो कि आपके जीवन में एक सकारात्मकता का नया दौर ला दे, एक ऐसी खबर जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए जैसे भाग्य आपके साथ किसी भी तरह के पेचीदा मामलों में जहां कि आप उलझे हुए थे वो आसानी से सुलझते हुए मैं उसको देख रहा हूं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। विपरीत का सम्मान करिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों को व्यापार में आज फायदा होने वाला है, धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं परिवार के सदस्यों से किसी भी तरह की बहसबाजी न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, यादगार कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको खुशी प्रदान करने वाला है, सफलता मिलने वाली है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए केसरिया है, निवेश भी करें। और धनु के जातकों के लिए यथावत दिन बहुत बढ़िया है। मन मस्तिष्क सक्रिय रहेगा। यूं समझ लीजिए कि जहां भी आप हाथ लगाएं अंततोगत्वा सफलता वहीं आपको मिलेगी। दिन बढ़िया है, सो इसका लाभ उठाइए। घटने वाली घटनाओं का जैसे पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा। मन की बात लेकिन हर किसी से शेयर मत करिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मैं सुखद देख रहा हूं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो जीवन साथी से अपनी चिंता शेयर कर सकते हैं। एक के बाद एक बड़े अवसर आपको मिलेंगे। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। नौकरी में यदि ट्रांसफर इत्यादि की सूचना मिल रही तो भी आपके लिए अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। नौकरी व्यापार हर मामले में दिन धनुराशि के जातकों के लिए अच्छा है। कोई योजना है जिस पर आप काम कर रहे थे तो समझ लीजिए कि योजना आपको 100% लाभ देने वाली है। विचार करके कदम उठाइए। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, विचार करके आप निवेश कर सकते हैं। निवेश में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़े। परंतु धन किसी को उधार मत दीजिए, उधार देने का फैसला गलत हो जाएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो पहले तो कुछ नया सीखने को मिलेगा और वहां भी आपको सफलता मिल रही है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग और मानसिक तनाव, सिर दर्द की शिकायत है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज गुड़ का भक्षण करिए, थोड़ा पानी पीजिए और तभी घर से बाहर जाइएगा। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो आत्मचिंतन और मंथन के साथ आगे बढ़िए। दिन अच्छा है, कल की अपेक्षा तो काफी अच्छा है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ठीक लाभ होगा। सोच समझ करके धैर्य के साथ, संयम के साथ आगे बढ़िए। परिवार का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रखिए जो भी काम करना है समय के साथ और संयम के साथ। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनका आपको साथ मिलेगा। प्लानिंग बना करके काम करिए, आपके सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए अच्छा होगा। परंतु किसी भी तरह के निवेश में इतना जरूर ध्यान रखें कि जल्दबाजी न करें और साथ ही साथ जानकार की राय से अगर निवेश करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। झूठ नहीं बोलना है, झूठा वादा, झूठी तारीफ नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा लेकिन खराब भी नहीं है, चल जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको अच्छा देगा। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना होगा। पेट से संबंधित कुछ हद तक परेशानी शाम होते होते तक आपको आएगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, खुशी मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, परंतु दूसरों की भी मदद आज आपको करनी होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो गंभीरता से पहले विचार कर लीजिए और फिर करिए। सबसे बड़ी बात आज ये है कि परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मित्र की सहायता से रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि खुद के दम पर कई महत्वपूर्ण कार्य आज आप पूरा कर लेने वाले हैं। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में पदोन्नति के इशारे जल्द ही प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट में फायदा दिखाई पड़ रहा है, परंतु जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। लव लाइफ मैं आपका सामान्यतः ठीक ठाक देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और दिन खुशनुमा है।
जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा, जीवन साथी की भावनाओं की कद्र आपको करनी होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। आज श्री सूक्त का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है, निवेश कर सकते हैं। और मीन के जातकों के लिए यथावत दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपका दिन हर तरह से बढ़िया है। पैसे की स्थिति में सुधार आएगा, स्थिरता आएगी, समय श्रेष्ठ है और इसको श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करिए। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। यूं समझ लीजिए कि भाग्य के सहारे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अगर किसी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि मन चाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना, और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा। तो ही प्रेम संबंध की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। प्यार का इजहार करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करने के लिए आज का दिन ठीक है, स्वीकार किए जाने की संभावना बहुतायत है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों को भी अगर किसी तरह की परेशानी थी तो उससे मुक्ति मिलेगी, तनाव में कमी आएगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और वाहन चलाते समय भी जरा सावधानी बरतनी होगी। आज मंदिर में कपूर का दान करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।